नमस्कार, सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए उपस्थित हैं। आज हम अंग्रेजी व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वनाम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। यह विषय अंग्रेजी भाषा को सही और सरल बनाने में बहुत मदद करता है। So, hello everyone. Good evening to all of you. I warmly welcome you all today's live session. I am very happy to see you all of you here to learning English. Today we will study an important topic of English grammar called pronoun. Pronoun makes our language easy and effective. If we learn pronouns correctly, our English speaking and writing will become much better. So let us start today's interesting lesson. So we will discuss what is pronoun. सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम क्या है। तो a pronoun is a word that is used in place of noun. सर्वनाम वह है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है। और मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर यदि मोहन मेल वर्जन है तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन इज अ बॉय, और जब दूसरी बार हम कहानी लिखेंगे तो ही इज गुड बॉय। जैसे सीता इज माई सिस्टर, तो यहाँ पर जो सीता है वह फीमेल वर्जन है, तो सीता के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। आगे जब कहानी को लिखेंगे तो बार बार हम सीता सीता ना लिख करके बल्कि प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब सीता नाउन थी, उसके स्थान पर हम सी यानी प्रोनाउन का प्रयोग करके कहानी को आगे बनाएंगे। सी इज हैप्पी। और अगला दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। और जब हम इन नाउन के जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग जब कहानी फिर आगे बढ़ाएंगे तो इट इज न्यू। बुक बराबर यहाँ पर इट लगेगा, क्योंकि जो बुक है वह नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वह निर्जीव है। और जहाँ पर निर्जीव होता है वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। इट भी एक प्रकार का प्रोनाउन है। अब हम यहाँ पर मोहन बराबर ही और सीता बराबर सी, बुक बराबर इट, इन शब्दों ने नाउन की जगह ले ली है, इसलिए इन्हें प्रोनाउन कहते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन। और अब हम समझेंगे कि सर्वनाम का क्या महत्व है। अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करें तो वाक्य बहुत अजीब लगेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन प्लेज क्रिकेट। यह गलत नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता। बार बार मोहन का प्रयोग किया गया है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर गलत नहीं है लेकिन सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर करके और कहानी को और सुंदर बनाएंगे। जैसे मोहन इज अ स्टूडेंट। अब फिर अगर मोहन को हटाकर वहां पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो मोहन है वह मेल वर्जन है, तो मोहन के लिए हम ही लगाएंगे। ही इज इंटेलिजेंट। फिर नेक्स्ट
ट्रांसलेशन होगा आपका ही प्लेज क्रिकेट। इससे क्योंकि जो प्रोनाउन है उसको लगाने से भाषा सरल और सुंदर हो जाती है। और अब जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है नंबर 1। हाँ, तो नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम सीखेंगे कि सर्वनाम के प्रकार। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। नंबर तीसरा है इम्फैटिक प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर चौथा है पसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। और नंबर पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 7 है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 8वां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 9वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम। और नंबर 10वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आई मीन परस्परवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक प्रोनाउन के बारे में विस्तार पूर्वक। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है आई मीन पुरुषवाचक सर्वनाम, अंग्रेजी व्याकरण में सर्वनाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोनाउन भाषा को सरल और सुंदर बनाता है। प्रोनाउन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें से पर्सनल प्रोनाउन सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सर्वनाम है। हम अपनी प्रतिदिन की बातचीत में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के बारे में बार बार बात करते हैं तो नाउन को बार बार दोहराने के बजाय पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर, pronoun is a very important part of speech. Pronouns make our language simple, clear, and smooth. Among all types of pronouns, personal pronoun is the most commonly used. Personal pronoun is used in everyday communication when we speak or write English. We often use personal pronoun to refer to people, animals, or things. Now we will understand personal pronoun definition। और अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को समझेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, क्योंकि जिसको जो सरल लगे वो उस भाषा का प्रयोग करे। A personal pronoun is a pronoun
that is used in place of a noun referring to a person, animal or thing is called personal pronoun। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। टोटल पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 है। और अब हम एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे राम इज अ स्टूडेंट। फिर जब इसका नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, फिर लिखेंगे राम इज इंटेलिजेंट, सीता इज अ टीचर। क्योंकि सीता जो है वह फीमेल वर्जन है, तो यहाँ पर जब उसके बारे में दोबारा लिखेंगे तो लिखेंगे सी टीचर्स इंग्लिश। फिर द डॉग इज बार्किंग। और चूंकि डॉग छोटा पक्षी है, इसलिए छोटे पशु पक्षी के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो जब इसका नेक्स्ट स्टेप हम बनाएंगे तो इट इज वेरी लाउड। और अगला द बॉयज आर प्लेइंग। क्योंकि यहाँ पर जो बॉयज है वह प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर जब उसके बारे में हम कहानी नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे दे आर हैप्पी। यहाँ जो ऊपर लिखे गए हैं ही, सी, इट, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। और अब हम समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का महत्व क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउंस help us avoid repetition of nouns. They make sentences shorter and easier to understood. Without pronouns, our language would sound repetitive and awkward. पुरुषवाचक सर्वनाम का मुख्य उद्देश्य संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचना है। अगर सर्वनाम का प्रयोग न करें तो वाक्य बार बार एक ही शब्द दोहराने से अजीब लगेंगे। विथआउट प्रोनाउन एक बार हम यूज करके देखते हैं फिर कैसे लगता है। जैसे रवि इज अ स्टूडेंट, रवि गोज टू स्कूल, रवि स्टडीज हार्ड। और विथ प्रोनाउन इस कहानी को हम फिर से बोलकर देखते हैं। रवि इज अ स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल, ही स्टडीज हार्ड। यहाँ प्रोनाउन के प्रयोग से वाक्य अधिक सुंदर और स्पष्ट हो गया है। अब हम ये समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 हमारा है फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन और नंबर 3 थर्ड पर्सन। अब इसे हम समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिफर्स टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वह सर्वनाम होता है जो बोलने वाला व्यक्ति को दर्शाता है। लाइक दैट आई, वी। आई और वी जो हमारा है वह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ।
और नेक्स्ट जो वी है वह वी आर फ्रेंड्स। नाउ वी विल अंडरस्टूड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। Second person pronouns refers to the person who is being spoken to. Second person सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे बात की जा रही है उसे दर्शाता है। As for example, जैसे कि यू का मतलब है आप या फिर तुम, तो जो यू वर्ड है यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। As for example, you are my friend. You are very kind. जैसे कि you are my friend, तुम मेरे मित्र हो। And you are very kind. आप बहुत दयालु हो। क्योंकि जो you का मतलब होता है वह तुम और आप दोनों होता है, और तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है। और अब we will understood third person pronoun. Third person pronouns refer to the person or thing being talked about. Third person pronoun वह सर्वनाम है जो जिसके बारे में बात की जा रही है उसे दर्शाता है। जैसे he, she, it, they। जो ही प्रोनाउन है वह मेल वर्जन पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। शी जो प्रोनाउन है वह फीमेल वर्जन स्त्री जात के लिए। एंड इट का अर्थ है यह और वह दोनों होता है, और ये वस्तु या जानवर या फिर दिन महीना समय के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। और दे का तात्पर्य है वह। As for example, he is a doctor, she is singing song, or they are playing cricket. He is a doctor, वह एक डॉक्टर है। And she is singing a song, वह गाना गा रही है। नेक्स्ट आपका है they are playing क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फॉर्म्स। और अब हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप को जानेंगे। फॉर्म्स का मतलब यहाँ होता है रूप। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 मुख्य रूप होते हैं। पहला हमारा है सब्जेक्ट फॉर्म, और दूसरा ऑब्जेक्ट फॉर्म, एंड तीसरा जो हमारा है वो है पसेसिव फॉर्म। अब एक एक करके उसको हम डीप जानकारी लेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये सभी प्रोनाउन हैं और ये सभी कर्ता भी कहलाते हैं। सीधी बात, कर्ता वह होता है जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है। जैसे आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह आई है, क्योंकि इसमें कौन पढ़ रहा है तो आंसर आपका आएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। आपको सब्जेक्ट को पता करने के लिए कौन से प्रश्न करना होगा। और नेक्स्ट, सी इज डांसिंग, वह नृत्य कर रही है। अब इसमें फिर आप प्रश्न करें कि नृत्य कौन कर रहा है, तो आंसर में आएगा कि वह नृत्य कर रही है। यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट जो है वो आपको मिल गया। और दे आर
प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर आप अगेन प्रश्न करें कि फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो आपके आंसर में अगेन आएगा कि वह फुटबॉल खेल रहे हैं। और अब आप ऑब्जेक्ट फॉर्म को जानें। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वह मी होता है, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, और दे का ऑब्जेक्ट दम। जैसे ही हेल्प्ड मी, यहाँ पर उसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर किसे या किसने से प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। जैसे किसने आपकी मदद की, तो उत्तर में आएगा कि उसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर मेरी जो है आपका मी जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगला शी इनवाइटेड अस, उसने मुझे बुलाया। तो फिर आप प्रश्न करें कि किसने बुलाया। आंसर में आएगा कि उसने हमें बुलाया। तो यहाँ पर जो हमें वर्ड है शब्द है वह आपका ऑब्जेक्ट वर्ड है। फिर है द टीचर कॉल्ड देम, अध्यापक ने उन्हें बुलाया। और अब आपका है पसेसिव प्रोनाउन फॉर्म। पसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें अधिकार या स्वामित्व दिखाता है। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, एंड हिज, हर्ष, देयर्स। तो आई का पसेसिव जो फॉर्म है वह माइन हो जाएगा, और वी का आवर्स, और यू का योर्स, एंड ही का हिज, और शी का हर्ष, दे का देयर्स। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ पर जो किताब है वो वहां पर अपना अधिकार जता रहा है कि यह किताब मेरी है। दैट कार इज हिज, वह कार उसकी है। यहाँ पर कार में अपना अधिकार जता रहा है, अपना स्वामित्व दिखा रहा है कि यह कार उसकी है। दीज हाउस आर देयर्स, ये घर उनके हैं। तो ये जो है आपका ये पसेसिव प्रोनाउन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि पसेसिव पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो जैसे व्यक्ति के स्थान पर, जैसे राम इज माई फ्रेंड। क्योंकि जो राम है वह मेल वर्जन है, तो राम के लिए हम जो है प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे राम इज माई फ्रेंड, और अगेन फिर लिखेंगे ही लिव्स इन दिल्ली। और किस केस में करते हैं पसेसिव वो पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग, जानवर के स्थान पर। द डॉग इज बार्किंग। अब चूंकि जो डॉग है वह छोटा पशु पक्षी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। इट क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है। ये इट जो है पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज हंग्री। और किस केस में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वस्तु के स्थान पर। द बुक इज न्यू। और बुक भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम बुक के लिए इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज इंटरेस्टिंग। और पर्सनल प्रोनाउन के साथ
एग्रीमेंट आई मीन पर्सनल प्रोनाउन को नंबर और जेंडर के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। जैसे राम इज प्लेइंग, तो राम का जो जेंडर है वह फीमेल जेंडर है, तो ही इज प्लेइंग। फिर सीता इज डांसिंग, तो फिर आगे स्टेप में लिखेंगे सी इज डांसिंग। जब इसको हम प्रोनाउन में बदलेंगे तो फिर द बॉयज आर प्लेइंग, तो फिर हो जाएगा दे आर प्लेइंग। अब आप ये समझें कि सामान्य गलतियां लोग क्या करते हैं प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने में, या जब लोग प्रोनाउन को नहीं समझ पाते हैं अच्छे से तो कैसे कैसे गलतियां करते हैं। जैसे राम इज अ टीचर, तो उसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं कि सी इज अ टीचर और ही इज अ टीचर, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सी इज अ टीचर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कि सी न लगा करके बल्कि आप ही लगा के लिखोगे ही इज अ टीचर। तो इन गलतियों को ध्यान रखना है मेल और फीमेल वर्जन को, और कि इट का प्रयोग कब करना है, ये सब चीजें आप ध्यान रखें, तभी आप प्रोनाउन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने परीक्षा में अच्छे मार्क पा पाएंगे। ओके। और सीता इज माई सिस्टर, और फिर लिखते हैं कहानी आगे कि ही इज वेरी काइंड, क्योंकि यह रॉन्ग है। सीता जो है वह फीमेल वर्जन है, तो यहाँ पर सी प्रोनाउन का प्रयोग हम करेंगे। सी इज वेरी काइंड। अब पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने या याद करने की से आपको क्या क्या फायदे हैं ये भी समझ लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन को याद करने के कई फायदे हैं। पहला तो ये भाषा को सरल बनाता है और बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचाता है और वाक्य छोटा बनाता है, भाषा को सुंदर बनाता है और कम्युनिकेशन को आसान बना देता है। पर्सनल प्रोनाउन अंग्रेजी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है और भाषा को सरल तथा प्रभावशाली बना देता है। पर्सनल प्रोनाउन के बिना अंग्रेजी भाषा अधूरी लगती है, इसलिए हर विद्यार्थी को पर्सनल प्रोनाउन के प्रयोग को अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन का सही प्रयोग करना सीख लें तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग और ग्रामर स्किल्स बहुत बेहतर हो जाता है। सो दैट्स ऑल।